हेलो नमस्कार। आ गया है फुल न्यू मून। न्यू मून आ चुका है और न्यू मून की एनर्जी किस तरह की है। मैडम आप तो बहुत लेट आए हो। हाँ जी, बहुत लेट आई है, काम था। तो चलिए अब बात करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है और आगे कैसे रहेगी। क्योंकि जो न्यू मून फुल मून होता है वो ये नहीं होता कि बस आज के दिन बस 24 घंटे के अंदर नहीं, क्योंकि जो अमावस्या होती है उसका समय भी तो अलग अलग होता है। ये नहीं है कि 12 से 12 बजे तक का होता है, ऐसा नहीं होता है। तो टाइमिंग्स अलग अलग रहते हैं, मुहूर्त अलग अलग रहते हैं। और वैसे भी एक दिन पहले और एक दिन बाद में भी जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज हैं उन पर अफेक्ट पड़ता है आपके न्यू मून या फुल मून का। तो फिलहाल तो है न्यू मून यानी कि अमावस्या। अमावस्या में आपका पार्टनर कुछ चिड़चिड़ा तो नहीं रहे या आप ही तो नहीं चिड़चिड़ा रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो अपसर्ज होती है। तो पार्टनर क्या कहते हैं, क्या आगे होने वाला इस वीक में, आगे आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, यानी कि रिलेशनशिप किस तरह की जाएगी। बिना देर किए चलते हैं, देखते हैं कि कितना परसेंट आपको रेजोनेट करता है। कुछ चीज़ें रेजोनेट कर भी सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती है, ठीक है ना। जो भी आपकी केस चल रहा है, जैसे मतलब जो भी आपको रेजोनेट करेगा, जैसे कोई मैरिड है अनमैरिड है वट, ये ऊपरी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इमोशंस एनर्जीज हो सकता है वो भी कुछ मैच करे, कुछ नहीं भी करे। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। और हम्म आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चिंता वाली बात नको, नको नको भाई नको। लवर्स एनर्जी, ओह होए, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ऑलरेडी, आ चुके हैं तो अब और नहीं करूंगी। ये देखिए ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, फॉरगिवनेस, यस फॉरगिवनेस। पास्ट के जितने भी इवेंट्स हुए ना आपके साथ, उसको आप सोच रहे हैं कि बस भाई हो गया, टाइम पिछला पूरा वेस्ट हो गया, इट्स ओके। लेकिन अब मैं कुछ नहीं, आगे अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। आप यहाँ देख रहे हैं ना, दोनों एक तरह से एंजल ही हैं, आप दोनों एक तरह से एंजल ही हैं, आप दोनों एक डिवाइन पार्टनर हैं, स्टार सीड हो सकते हैं। लेकिन एक स्टार सीड, एक ट्विन फ्लेम दूसरे से नाराज है। देख रहे हैं ना, पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है। आपकी नाराजगी जायज़ है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा जी, ये भी देखेंगे अभी कि क्या आए हैं। डीएम डीएम, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था, लेकिन चाहता था कि तुम मेरे लिए लॉयल रहो। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। अच्छा, अच्छा, कुछ बातें मुझे लगता है कि अभी तो आए थे लेकिन ठीक से बताया नहीं। अब पूरी बात बताने में इनकी जान निकल रही है। तुम सब सँभाल लोगी, पर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ। तुम मुझे माफ़ कर सको तो प्लीज़ मुझ पर एहसान होगा। हम दूर ही सही, लेकिन हमारी सोल एक ही है। तुमने मुझे अश्योर किया था कि हम फिर से एक होंगे, और अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यानी कि दोबारा आएँगे और फिर से अपनी बात बताएँगे कि मैं भई कहाँ-कहाँ गया? मैं लॉयल नहीं था ना, तो फिर मैंने ये किया, वो किया। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है इनका। आई एम रिमाइंडेड दैट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई कैन इवन आस्क यू टू कम बैक टू मी। आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। तो भई मिसिंग फीलिंग तो ज़बरदस्त है ही। वॉव! ब्यूटीफुल कार्ड देखेंगे ना, यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, अग्नि, ठीक है ना? तो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। योर रिलेशनशिप विद अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। आपका जो प्रेम है, वो सभी कुछ को बदल रहा है। देखिए, आपने अपनी अपनी लड़ाई, अपना जो अस्तित्व की लड़ाई है, वो खुद से लड़ी है। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद से लड़े, ट्रांसफॉर्म होना है, खुद से ट्रांसफॉर्म हो। मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ। हाँ, आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट आप किसी को बदल थोड़ी सकते हो। हाँ, हम बस कहते हैं कि हाँ, तुमने मुझे बदल दिया, है ना? हम किसी को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ़ खुद को बदल सकते हैं। अगर आपने खुद को बदल लिया और आप उनके एक्शन रिएक्शन पर आप हाई तौबा नहीं मचा रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि अच्छा उसने कह कैसे दिया, मतलब मैं देखूँगी और ये छोड़ूँगी नहीं, ये वाली बात से अगर आप ऊपर उठ चुके हैं, देन बहुत अच्छा चल रहे हैं। हाँ जी, एक बार फिर से पास्ट वाली बात है, पास्ट छूट गया है, उसको रिलीज़ करें, एम्ब्रेस करें, न्यू पॉसिबिलिटी को गले लगाएँ, नई पॉसिबिलिटीज़ को। नई पॉसिबिलिटी का मतलब हर बार आप ये मत समझा कीजिए कि कोई और नया आ गया, उसको गले लगाओ। शब्दों के मीनिंग को बहुत अच्छी तरीके से प्यार से समझें, है ना? क्योंकि रिलेशनशिप एक से पहले ढंग से निभाना होता है। ये नहीं कि एक टूटा नहीं कि दूसरे को लपक लिया। वो बहुत ही गलत तरीका होता है। बहुत डेंजरस तरीका होता है आपके लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी बॉडी के लिए। फिर आपको लगता है कि हर कोई मुझे यूज़ करता है कि नहीं? तो इसीलिए एक रिलेशनशिप मान लीजिए छूट रहा है, टूट रहा है या नाराज़गी है, तो एकदम दूसरे में मत जाइए। ये जलाने के लिए भी मत जाइए कि हाँ, अब मैं ना उसको जलाती हूँ, तो फिर वो मेरे पास आ जाएगा। ये ना बेकार की चीज़ें होती हैं। ये मुझे
कभी भी अच्छा नहीं लगा, ये तरीका कभी भी अच्छा नहीं रहता और फिर से फिर कोई ब्लेम आ जाएगा। आप फिर चाहे कितना कहते रहो, नहीं, मैं तो जलाने के लिए उसके साथ फ़ोटो खींची थी, मैंने तो जलाने के लिए उसके साथ खाना खाया था। वो कहे ऐसा थोड़ी हो सकता है ना? तो ये बात है। मैं तो सही गाइडेंस करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आप छोड़ते चलिए। फिर आपको अपने आप ही पता चलेगा क्या होता है, क्योंकि वो समय बर्बाद होता है, पता है? समय बर्बाद होता है, आपकी एनर्जी बर्बाद होती है, फिर कोई और फ़ायदा उठा लेता है, फिर ये लगता है कि यार सब गड़बड़ हो गया। इसीलिए अपने ऊपर फ़ेथ रखें, अपनी रिलेशनशिप पे फ़ेथ रखें, अपने अपने ऊपर फ़ेथ रखें। अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना, इसलिए हम भागते हैं इधर-उधर। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। इस समय में इनर पीस आपको मिल नहीं रहा है, तो क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट करने का मतलब है सेपरेशन हो गया, ओके एक्सेप्ट, ठीक है जी सेपरेशन हो गया। मन में महसूस करें कि हाँ ठीक है सेपरेशन हो गया, ये बात है। ये नहीं कि सेपरेशन हो गया, किसी और थर्ड पार्टी की वज़ह से हो गया। थर्ड पार्टी और अपने ट्विन फ्लेम को या थर्ड पार्टी या अपने पार्टनर को कैसे एक साथ देख लें, इसको कैसे एक्सेप्ट कर लें? उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कहती, उस सामने वाली को एक्सेप्ट करने के लिए मैं नहीं कह रही। एक्सेप्ट करने का मतलब है स्वीकार करें जो हो रहा है, हो रहा है। जैसे होता नहीं है कि ज़िंदगी में दुःख आ गए, तो उसको स्वीकार करें, अच्छा जी दुःख आ गए, हमारे ही कर्म होंगे, पिछले लाइफ के कर्मा होंगे, संचित कर्मा होंगे। कर्मा तो बूमरैंग की तरह है, वो घूम के इधर जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा। जितनी तीव्र गति से जाएगा, उतनी ही तीव्र गति से आएगा। तो कर्मा तो बूमरैंग की तरह है, इधर से गया, तश्तरी फेंकते नहीं, तश्तरी खेलते हैं जो डिस्क खेलना जैसे कहते हैं, वैसे ही तो जाता और आता है। बूमरैंग दूसरे टाइप का होता है इस तरह से ना, मोगली वाला। यस, ओके। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है कि हम चेंज कर सकें, लेकिन हमारे कंट्रोल में हमारी आदतें, हमारी इच्छाएँ, हमारी डेस्टिनी, हमारा किस्मत, ये ज़रूर है चेंज करने का। ओहो! आप कहेंगे मैडम आप बोलते बहुत हो, आप बहुत भाषण देते हो। अच्छा जी, ठीक है, कह लीजिए कोई बात नहीं। ये भाषण अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, अप्लाई कर लिया ना लाइफ में, तो तर जाएँगे तर, सच्ची कहती हूँ। तो चलिए आप क्या कह रहे हैं अपने पार्टनर से, याद रखना मैंने तुम्हें आखिरी बार माफ़ किया है, क्योंकि आज के बाद तुम गलती करने के लिए मेरे साथ होगे ही नहीं। हो, हो, बहुत गुस्सा, आई फॉरगिव यू, आई विल नेवर फॉरगेट दो। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ लेकिन भूलूँगी नहीं। टन टन टन। एक और ले लें? तो चलिए ले ही लेते हैं। आप कह रहे हैं आई एम सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस ऑल अलोन। ओके, मैं अपनी जो सक्सेस है ना उसको अकेले ही एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वापस मुड़ना अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक गुड फ्रेंड ज़रूर मैं डिज़र्व करती हूँ। मैं तुम्हारे पास तो वापस तो आने वाली नहीं, ठीक है ना? तुमने आना है तो फिर तुम देख लेना। ये वाली बात है। आप बहुत नाराज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके कार्ड्स भी इसी तरह के आए हैं। मैं तुम्हारी कोई ये जो बात है ना ये मैं कभी भूलूँगी नहीं, इस तरह का समथिंग। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं सेक्सुअल एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है ना। ये इसमें रहती है, ये जो आपका आ जाता है ना न्यू मून, फुल मून, इसमें एनर्जी इस तरह की रहती ही हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, सेक्सुअल एनर्जी डेफ़िनेटली है। लेकिन देखिए ये मुझे लगता है कि ये ना आपका ऊपर का गुस्सा है, ऊपरी गुस्सा, और ये ऊपरी गुस्से को ना साइड ही कीजिए, ठीक है ना? देख लिया आपने कार्ड्स? ओके, हो गया। तो ये है कि आप अपनी जो ऊपरी गुस्सा है ना उसको साइड कीजिए और ये महसूस कीजिए कि आपकी जो एनर्जी है कहीं खराब तो नहीं हो रही। आप अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखिए, ठीक है ना? जो होना होगा वो अच्छा ही होगा। एक अच्छे समय के लिए गुड अफ़र्मेशंस अपने आप को देते रहें। जितना ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, पॉज़िटिव बोलेंगे, उतना ही अच्छा होगा, चाहे आपकी लाइफ़ में अभी अच्छा नहीं हो रहा। राइट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।